अमूल्य समय निकाल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। मैं ज़्यादा समय लेते ना हुए प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। सर को आमंत्रित करने से पूर्व मैं सर का परिचय आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। स्वीकृत आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान। प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर के संबंध में मैं कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर के ने अब तक लगभग 42 पुस्तकों का प्रकाशन उनके निर्देशन में किया जा चुका है और 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण दर्शाई गई है। आपके निर्देशन में लगभग 80 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंसों में प्रस्तुत किए गए हैं। शोध क्षेत्र में आपका अमूल्य योगदान रहा है, जिसने शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने अपने सफलतापूर्वक 3 राष्ट्रीय सेमिनार एवं 2 अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों एवं कॉन्फ्रेंसों का सांस्कृतिक मूल्यों पर जो आधारित है उसका आयोजन किया है। आपने एक सह संपादक संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है और विभिन्न प्रकार के शोध जर्नल्स एवं सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। वर्तमान समय में आप मध्य प्रदेश के इतिहास परिषद विभाग के सदस्य हैं। आप विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय स्तर की एकेडमिक संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं आजीवन सदस्य के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आपके निर्देशन में 8 शोधार्थी छात्र PhD कर चुके हैं एवं 8 आपके निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। आपके शोध कार्य जन समाज को लाभ पहुंचाने हेतु एक महत्वपूर्ण सहयोगी भाग के रूप में परिलक्षित हुए हैं। आपके कुशल निर्देशन में 3 लोकप्रिय नाटक प्रस्तुत किए गए हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसके लिए आपको फिल्म नायक श्रीमान गोविंद नामदेव के द्वारा सम्मानित किया गया है, जो भारतीय इतिहास की एक अनुपम उदाहरण है। आप अलग अलग अनुसंधान दृष्टि हेतु सम्मानित किए जा चुके हैं। आपको प्रतिष्ठित दीवान प्रतिपाल सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग एवं प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अध्यक्ष भी हैं। और फाइनली मैं सर को आमंत्रित करने से पूर्व यह जरूर कहना चाहता हूं कि सर आप इस विषम परिस्थिति में आए, मैं आपका बार बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना जब भी उद्बोधन समापन करते हैं उसके पूर्व आप सर आपका जो विशिष्ट क्षेत्र बुंदेलखंड संस्कृति पे जो आपने विशिष्ट योगदान दिया है उसके संबंध में आप जरूर हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनको जरूर कुछ न कुछ जानकारी दें। धन्यवाद सर। प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव सर आप प्लीज व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हों। बीके श्रीवास्तव सर। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है। जी जी। सर्वप्रथम तो मैं शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैहर की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती प्रभा पांडे और इस महत्वपूर्ण वेबिनार के संयोजक डॉक्टर ममता गुप्ता अध्यक्ष संस्कृत विभाग और डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव अध्यक्ष इतिहास विभाग और इस वेबिनार में उपस्थित जितने भी प्रतिभागी हैं सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आज आप मुझे सुनने के लिए यहाँ पर हैं। और ये जो वेबिनार है इसका विषय बड़ा ही समसामयिक है और हालांकि इस विषय पे और भी कई संगोष्ठियाँ हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है उसी प्रकार नए नए शोध भी हो रहे हैं और नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो निश्चित रूप से जो शोध की जो प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है, अनवरत चालू रहती है और उसमें कुछ न कुछ जुड़ता रहता है। ये जैसे कि अपना विषय है वैश्विक कोरोना संकट के समाधान में भारतीय संस्कृति की उपयोगिता, और बड़े ही अच्छे ढंग से आयोजकों ने इसमें 4 सब पॉइंट्स लिए हैं। विभिन्न धार्मिक एवं लौकिक ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा की जाएगी। योग एवं आयुर्वेद पर चर्चा की बात की गई है। भारतीय दर्शन एवं अध्यात्म पर चर्चा की बात की गई है
और भारतीय आचार एवं जीवन पद्धति पर चर्चा की गई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण 4 बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड आपने सब थीम्स ली हैं, और निश्चित रूप से ये 4 सब थीम ही इस कोरोना संकट के समाधान में हमारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मददगार हुई है। सबसे पहले तो हम बात करें सभ्यता। सभ्यता मनुष्य का अपनी बाह्य प्रकृति पर नियंत्रण है, और जबकि संस्कृति मनुष्य का अपनी आंतरिक प्रकृति पर नियंत्रण है। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय का ये वेबिनार है, और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय ने कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग और गीता पर और 8 वॉल्यूम में काफ़ी पुस्तकें लिखी। उनका लेखन अथाह असीम लेखन है, और उन्होंने हम और आपको ये पता नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और वो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें और आपको अपने जीवन का लक्ष्य बताया है। तो मैं उस लक्ष्य के बारे में आप गौर से सुने। वो कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा एक अव्यक्त ब्रह्म है, बाह्य एवं अंत्य प्रकृति को वशीभूत करके अब आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त। आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक का अनम्यूट करें। हाँ, अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, अभी बिल्कुल नहीं सुन पाए क्या अभी तक आवाज? नहीं सुनाई पड़ रहा था सर, सुनाई पड़ रहा था। अच्छा। तो स्वामी विवेकानंद जो थे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक आत्मा एक अव्यक्त ब्रह्म है, और बाह्य एवं अंत्य प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो उन्होंने जीवन का लक्ष्य बताया कि आपको जो आत्मा है आपके अंदर, उसके ब्रह्म भाव को व्यक्त करना है। और ब्रह्म की अवधारणा हमारे दर्शन में है। उपनिषदों में आप देखेंगे तो ब्रह्म क्या है, इसकी चर्चा जोरों से की गई है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से किसी एक को या सबको उपयोग करके हम अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों को वशीभूत करके अपनी आत्मा के ब्रह्म भाव को व्यक्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ब्रह्म भाव को व्यक्त करो, मुक्त हो जाओ, क्योंकि आपको अगर मुक्त होना है इन समस्याओं से तो अपने अंदर के ब्रह्म भाव को बाहर लाना ही होगा। अब बात आती है प्राणायाम की। तो वो उनका कहना था कि जिस प्राणायाम द्वारा प्राण की स्थूल अभिव्यक्तियों को बाह्य उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्योंकि आज एक तरफ आध्यात्मिक जगत है और एक तरफ भौतिक जगत है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भौतिक विज्ञान है क्या। तो जब प्राण की स्थूल अभिव्यक्ति को बाह्य उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है तो वह हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान। और दूसरा है जिस प्राणायाम द्वारा प्राण की मानसिक अभिव्यक्तियों को मानसिक उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा की जाती है, वह राजयोग होता है। और जो राजयोग है, इस पर स्वामी विवेकानंद ने बड़ी बात की है। उनका स्पष्ट कहना था कि राजयोग का अवलंबन हमारी हर समस्या के समाधान में निश्चित रूप से मददगार होगा। भौतिकवाद या भौतिकवादी संस्कृति के अनुसार जो स्थूल है, उपस्थित है, जिसका स्पर्श किया जाता है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रह है, बस वही सत्य है। यानी जो इंद्रियों के द्वारा ग्रह है, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, उसी को भौतिक विज्ञान सत्य मानता है। और भौतिकवादी संस्कृति का लक्ष्य मानव जीवन को सुख सुविधाओं से संपन्न बनाना है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर उसे अपने अनुकूल बनाना है। और हम देख रहे हैं कि निरंतर वैज्ञानिक प्रगति हुई है और प्रकृति को अनुकूल बनाने की पूरी चेष्टाएं की गई हैं। और आज हमारा जीवन सुख सुविधाओं से आमोद प्रमोद से भरपूर है। आज की ये बड़ी सुविधा है कि हम वेबिनार, इस संकट काल में वेबिनार से आपसे जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से भौतिक प्रगति का परिणाम है। लेकिन हमें आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक संस्कृति को भूलना नहीं है। इस संस्कृति में दृश्य जगत की अपेक्षा जो अदृश्य है उस पर अधिक महत्व दिया गया है। इसमें इंद्रियातीत की सत्ता विद्यमान है। वह जो भले ही अदृश्य है किंतु जिसकी सत्ता है उसे आत्मा कहते हैं। आध्यात्मिक संस्कृति का मूल आधार भौतिक संस्कृति में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की, अपनी सुख सुविधाओं के अनुकूल बनाने की चेष्टा के उलट आध्यात्मिक संस्कृति में प्रकृति को समझने, उसके साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने और अंततः उस पर पार पाने का प्रयत्न बताया जाता है। आध्यात्मिक दर्शन व्यक्ति के जीवन को पूर्णतः बदलने में सक्षम है। व्यक्ति की तो यह काया पलट ही कर देता है, कायाकल्प कर देता है। तो हमारा जो आयुर्वेद है वो कायाकल्प की बात करता है। अब आप देखिए, कोरोना की बात करें तो 20 अगस्त 2020 कल तक के आंकड़े जो हम देखें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आई है उभर के, वे आई है कि अभी तक कुल संक्रमण लगभग 28 लाख लोग हुए हैं और जिसमें से 20 लाख ठीक हो गए हैं और मौत मात्र 53,000 लोगों की मौत हुई है।
7 दिन के नतीजों को हम देखें तो टेस्ट पहले कम होते थे और टेस्ट धीरे धीरे बढ़े, और जैसे जैसे टेस्ट बढ़े वैसे वैसे रोगियों की संख्या बढ़ी, कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ी। लेकिन अभी जो हमारे सामने जो रिजल्ट्स आए हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने में आई है कि टेस्टों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में कमी आई है। तो ये भारत की एक विशेषता है कि हमारे मतलब ये कौन से कारण थे जिनके कारण ये हम कंट्रोल में धीरे धीरे स्थिति को ला रहे हैं। आप देखिए पिछले 7 दिनों में टेस्ट 9 लाख हुए, मरीज 65,000 पॉजिटिव आए, और संक्रमण की दर मात्र 7.2% रही, और मरीज बढ़ने की जो दर है वो भी एकदम मिनिमम। आप देखिए बहुत धीरे धीरे ये कम होती जा रही है और इस समय 0.2% पर पहुंच गई है। तो ये एक शुभ संकेत है, और निश्चित रूप से हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय आयुर्वेद और भारतीय जीवन मूल्य, जीवन पद्धति, आचरण, उसी का परिणाम हमको ये दिखाई जा रहा है, जो कि आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं। कल के दैनिक भास्कर में आप देखेंगे तो ये आंकड़े बेहतर ढंग से दिए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में इन आंकड़ों को बताया गया है। विश्व में जो अमेरिका जैसा देश, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, ये इन्होंने भौतिक प्रगति के इंतहा कर रखी है, वैज्ञानिक प्रगति है, अपना दम्भ भरते हैं। लेकिन आप देखिए कि आखिरकार अगर भौतिक प्रगति जीवन को मधुर सुधार बना सकती है, जीवन को उपयोगी बना सकती है, तो भौतिक संस्कृति आज तक हमारे वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक कोरोना पर पार पाने के लिए कोई वैक्सीन क्यों नहीं खोज पाए। लेकिन ये कोरोना की वैक्सीन के प्रयास निरंतर जारी हैं। आप भी डेली पढ़ रहे होंगे, भारत भी, सभी विश्व के देश तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि भारत में हमारे जो संस्कृति है, वो संस्कृति की उपयोगिता धीरे धीरे साबित हो रही है, धीरे धीरे सामने आ रही है। आज भारत में कोरोना महामारी का जो रिकवरी रेट है, उसके मील में निश्चित रूप से हमारी आध्यात्मिक प्रगति है, हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारा योग एवं आयुर्वेद है, हमारा आचरण और हमारी जीवन पद्धति है, हमारी धार्मिक आस्था एवं विश्वास है, हमारा दर्शन है। तो ये समस्त चीज़ें आज इस कोरोना संकट से समाधान में निश्चित रूप से हमारी मदद कर रही हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो विश्वास की शक्ति है, जो कि विश्व के अन्य देशों के पास नहीं है। और ये विश्वास क्यों है? क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिक मूल्य है। विश्वास की हम बात करें तो विश्वास आखिरकार होता क्या है? विश्वास मनुष्य के हृदय की एक अत्यंत ही गुप्त शक्ति का स्रोत है। बच्चे को पिता जब उछाल उछाल कर बार बार गोद पर लेता है तो बच्चा खिलखिलाता है, और बच्चा इस आशा के साथ खिलखिलाता है, उसको पूरा विश्वास है कि मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। तो आप देखिए कि अगर कोई और को उछाला जाए तो वो डर जाएगा, लेकिन डर क्यों नहीं? क्योंकि विश्वास एक बड़ी चीज़ है जो बचपन से ही हमारी संस्कृति में है। आप देखिए हर पिता अपने बच्चे को उछाल उछाल कर खिलाता भी है कभी ना कभी, और बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, और ये हमारे लिए मनोरंजन है। तो निश्चित रूप से हमने बच्चों के मन में बचपन से ही संस्कार भरे हैं, वो विश्वास के संस्कार हैं। माता पिता पर वो विश्वास करते हैं, वो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो भारतीय संस्कृति पर विश्वास करते हैं, आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको कोरोना संकट के समाधान में हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। दूसरी चीज़ भक्ति, जिसे भक्ति की बड़ी अच्छी परिभाषा विद्वानों ने दी है, आप गौर से सुनिए। जिसे तुम देखते नहीं हो उस पर विश्वास करना भक्ति है। जिसे तुम देखते नहीं हो उस पर विश्वास करना भक्ति है। और जिस पर, इस भक्ति का फल यह है कि जिस पर तुम विश्वास करते हो उसे तुम देखने में सक्षम हो जाते हो। तो ये हमारी भक्ति की परंपरा है, और इस परंपरा को लेकर हमारे ऋषि मुनि उन्होंने साक्षात्कार किया है ईश्वर का या परमपिता परमेश्वर का। विश्वास ही मनुष्य के मन की वह गुप्त शक्ति है जिसकी सहायता से हम उन तमाम तर्कसंगत विचारों को पकड़े रहते हैं जिनका कि हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। मतलब कई चीज़ ऐसी जिनका हमने अनुभव नहीं किया, लेकिन तर्कसंगत विचारों को हम पकड़कर विश्वास अपना कायम रखे हुए हैं। और यह आध्यात्मिक मूल्य जो आत्मा के अस्तित्व की बात होती है, ब्रह्म की बात होती है, तो हमारा ये विश्वास है कि हाँ आत्मा है, ब्रह्म है, और आज नहीं तो कल जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ खासकर उपनिषद हमें जीवन दर्शन सुझाते हैं। दार्शनिक विचारों के जीवन में उतारने की कला ही सभी धर्मों का सार मानी गई है। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा है कि बिना दार्शनिक आधार के धर्म भ्रमपूर्ण है। बिना दार्शनिक, क्योंकि हमारा जो धर्म है ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी है, उसके पीछे एक दर्शन है। तो बिना दार्शनिक आधार के धर्म भ्रमपूर्ण है, और बिना धार्मिक व्यवहार के दर्शन केवल एक पागलपन है। तो अगर आपका व्यवहार धर्म सम्मत नहीं है, धार्मिक नहीं है, और आप दर्शन की बात करते हो तो उसको निरा पागलपन ही कहा जाएगा। क्योंकि ये धर्म, दर्शन, आचार, विचार, विश्वास ये आपके आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। धर्म सम्मत आचरण, ईश्वर में विश्वास, खान पान में नियमितता, योगाभ्यास एवं आयुर्वेद उपचार का ज्ञान,
कोरोना संकट का सामना करने में हम भारतीयों के प्रमुख अस्त्र साबित हुए हैं। वैश्विक महामारी से उत्पन्न समस्याओं का व्यावहारिक समाधान हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में अंतर्निहित आध्यात्मिक मूल्यों में स्पष्टतः परिलक्षित होता है। आप उसको देख सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौट चलो, आज हमें उस नारे की सार्थकता और प्रासंगिकता नजर आ रही है कि आज तक तो भौतिक प्रगति के मद में इतने चूर थे कि वेदों की ओर लौटने की हमने प्रयास नहीं किए। लेकिन जब कोरोना जैसा संकट आया और विज्ञान ने अपने हथियार डाल दिए, उस समय हमें स्वामी दयानंद सरस्वती की यह बात याद आ रही है कि वेदों की ओर लौट चलो। अब वेद खंगाले जा रहे हैं, वेदों में देखा जा रहा है कि वेदों में कौन सी परंपराएं जो हमें इस संकट से निजात दिलाने में मददगार हो सकती हैं। आपको जो प्रमुख चीज़ आपको बताएं कि भारतीय इतिहास में 8 का बड़ा महत्व है। हमारा जो राजयोग है वो अष्टांग योग कहलाता है। बुद्ध ने जीवन का जो मार्ग बताया था वो अष्टांगिक मार्ग बताया था। बाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह में पूरा आयुर्वेद का चिकित्सा सार रखा था। वल्लभाचार्य ने के जो अष्ट दिग्गज थे और शिवाजी की अष्ट प्रधान थी। तो 8 का आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है और हम इन पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारा जो अष्टांग योग है, राजयोग, जिसकी की बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि अगर आप आंतरिक प्रवृत्ति को वशीभूत कर लें, यानी अपने मन को बस में कर लें। स्वामी विवेकानंद कहते थे आप स्वतंत्र कहते हो अपने आप को, आप बिल्कुल स्वतंत्र नहीं। अगर आप अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं तो 1 मिनट के लिए अपने मन को अपने नियंत्रण में रख के दिखाइए। आप 1 मिनट क्या 2 सेकंड आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते। इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो, आप परतंत्र हो, आप अपने मन के गुलाम हो। और सबसे पहले आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है। जब मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे आप, तब आप ये मान सकते हैं कि हाँ, हम जो जीवन जी रहे हैं वो सार्थक है और वो न केवल हमारे लिए अपितु समाज के लिए भी सार्थक सिद्ध होगा। तो उन्होंने जो अष्टांग योग की राजयोग में बात की है, आपको बता दें कि ये अष्टांग योग अपने आप में जीवन पद्धति सिखाता है। कोरोना महामारी से संकट के हर समाधान इस अष्टांग योग में आप स्पष्टतः देख सकते हैं। और जिन लोगों ने इस अष्टांग योग का पालन किया है वे आज कोरोना संकट उनके लिए कोई भय की चीज़ नहीं है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है यम। यम के तहत ये आपके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये आपके बुद्धिज्म में भी यही चीज़ कही गई है, जैनिज्म में भी यही बात कही गई है। तो इसमें जो पूरा विस्तार पर न जाकर उन्हीं चीज़ों की चर्चा करूंगा जो कोरोना महामारी या कोरोना संकट के समाधान में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम पर नियंत्रण नहीं है, ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण। और इस समय कोरोना संकट में जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो संकट उत्पन्न करने वाली इंद्रिय है हमारी, वो जीव है। जीव हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये स्वाद चाहती है। और स्वाद के चक्कर में हम कहीं अगर बाजार में जाके, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ लोग बाजार में फुल्की की दुकान पर फुल्की पी रहे हैं, यानी वो जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। और कल को कोरोना अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो कहने को ये आएगा सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आप अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। तो ये कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें जीभ पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक था। और जिन लोगों ने जीभ पर नियंत्रण रखा है वे आज सुरक्षित हैं, और जिनने नहीं रखा वो आज पॉजिटिव की श्रेणी में है। तो वो पॉजिटिव होने के पीछे कहीं ना कहीं उनकी जीभ पर उनका कंट्रोल न होना है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ का संग्रह ना करना। क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है और लोगों ने क्या किया, जाके वो भीड़ लग गई और अपने उनको लगा ना जाने कितने महीने का, और अपना सामान एकत्रित कर लिया। और फिर एक दिन का लॉकडाउन खुला कुछ हुआ तो भीड़ लग गई बाजार में, वो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, वो मास्क की बात भूल गए। तो अपरिग्रह, देखिए जीवन हमारा चल रहा है और हमारे पास पर्याप्त जीवन को चलाने की घर में सामग्री उपलब्ध है। ऑनलाइन सामग्री बाजार में उपलब्ध है, आप कोई भी चीज़ मंगा सकते हैं, सब्जी आपकी आ ही रही है। तो ऐसा भीड़ क्यों जोड़ना। तो ये निश्चित रूप से अगर हम ये ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को संग्रह पर जोर ना दें, अपरिग्रह को पर अमल करें, तो हम इन संकटों से बच सकते हैं। और जिन लोगों ने अपरिग्रह का पालन नहीं किया वे आज कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में खड़े दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ जो अष्टांग योग का दूसरा योग महत्वपूर्ण है वह है नियम। नियम में भी आपका तप आता है, स्वाध्याय आता है, संतोष आता है, शौच आता है और ईश्वर प्रणिधान आता है। तो आप देखिए कि सबसे पहले तप यानी कि एक तरह का व्रत है। और व्रत यानी कि आपको अभ्यास करना है जहाँ तक हो सके व्रत करने का, भूखे पेट रहने का,
क्योंकि ये आपके न केवल आंतों को शक्ति प्रदान करेगा, आप जितना कम खाना खाएंगे या व्रत करेंगे तो आपकी जो आत्मा है, जो आते हैं, एक्चुअली आंतों को भी आराम चाहिए, तो आंतों को आराम देने के लिए हमें व्रत करना आवश्यक है। और गांधी जी का दर्शन हम पढ़ते हैं, उसमें व्रत की एक परंपरा दी, उन्होंने व्रत के कई लाभ दिए हैं, तो तप बहुत महत्वपूर्ण है इस कोरोना संकट के समाधान में। दूसरी जो चीज़ है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी देखिए आप स्कूल कॉलेज बंद हैं, हमारे पास, हम किसी के पास जा नहीं रहे, कोई हमारे पास आ नहीं रहा, तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, जो कि हमारे जब विश्व पुस्तक दिवस के दिन हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जो कि अब शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे, उन्होंने, पोखरियाल जी ने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि घर पर यथासंभव स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। तो स्वाध्याय में हम अगर आप ये अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से ये वेद हुए, उपनिषद हुए, स्वामी विवेकानंद का साहित्य हमारे पास है, महात्मा गांधी का साहित्य हमारे पास है, गीता हमारे पास है, महाभारत हमारे पास है, ये सब चीज़ें अगर हम अध्ययन करेंगे तो इनमें कुछ न कुछ ज्ञान की चीज़ें हमारे सामने उपलब्ध हैं, ज्ञान इसमें भरा पड़ा है। उसके बाद संतोष। संतोष सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आप ये मान के चलिए कि कोरोना संक्रमण के समाधान में संतोष सबसे बड़ा आधार है। जो संतोषी है, जो घर में रुका हुआ है, जिसको कोई जल्दी नहीं है, चाह नहीं है, तो वो संतोष के माध्यम से संकट के समाधान में निश्चित रूप से उपयोगी रहा है। और कहा भी गया है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। यानी आपके पास कुछ भी आ जाए, दुनिया भर की संपत्ति आ जाए, धन आ जाए, लोग आ जाए, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ आ जाए, लेकिन वो सब जब आपके पास संतोष रूपी धन आता है तो ये जो जितने भी धन है ये सब ऐसा लगता है कि धूल के समान है, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि जो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, आप देखिए कि आप अगर सर्वे करेंगे तो कोई करोड़पति है, अरबपति, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, तो आप उसके साथ कभी खाना खाएंगे या कभी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा खाना खाने के पहले उसको इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, मतलब खाना खाने के पहले इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ बताती है कि भाई संतोष अगर होता तो ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक मजदूर है, वो दिन भर मजदूरी कर कर आप देखिए कि ज़मीन पर सो जाता है, गहरी नींद सो जाता है, और हम गद्दों पर भी हमको नींद नहीं आती, नींद की गोलियाँ खाना पड़ती हैं। इसके बाद जो चीज़ है वो स्वच्छ यानी पवित्रता। जो आज बार बार हाथ धोने की बात की जा रही है, जब भी हम कहीं से आए कपड़ों को उतार के रखें, तो हमारे शौच की परंपरा है। इसमें हमारे यहाँ तो शौच की परंपरा दो अर्थी परंपरा है, एक आंतरिक शौच, एक बाह्य शौच। तो हमें जब भी खाना खाना है या घर से अंदर आना है, पैर धो के, आप देखिए ग्रामों में हम रहते थे तो पैर धो के घर के अंदर जाते थे, भारी हाथ धुला दिए जाते थे। तो हाथ धोने की परंपरा हमारी संस्कृति में पहले से मौजूद रही है। और अब तो शौच की बात करें तो हमारी संस्कृति तो ये भी बताती है कि आपको आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है, आपके अंतःकरण भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण पवित्र होगा तभी आप संतोष रख पाएंगे और इस संकट से अपने आप को बचा पाएंगे। इसके बाद आता है ईश्वर प्राणिदान। तो ईश्वर प्राणिदान की भी बात की गई है कि आप मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद हैं, गुरुद्वारे बंद रहे, तो आपको कम से कम चेहरा तो याद है भगवान का, ईश्वर की आपने आराधना की है, तो आप ईश्वर का ध्यान करिए, घर पे बैठकर प्रार्थना करिए, क्योंकि ईश्वर तो हम कड़ में विद्यमान है, तो आपकी प्रार्थना वो निश्चित रूप से सुनेगा। तो और हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनने इस संबंध में कहा, उनका ये फार्मूला इस कोरोना संकट के लिए बड़ा ही समीचीन, प्रासंगिक और प्रतीत होता है। वो कहते हैं, गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम दस्त्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। तो आप देखिए जो अपने सोच, अभी जो नियम देखिए वो चीज़ इसमें दिख रही है। स्वाध्याय की बात इसमें वो कहते हैं, गीता का बार बार अध्ययन कीजिए, गीता हर संकट का समाधान है आपके पास गीता के रूप में। महात्मा गांधी भी गीता को गीता माता कहते थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरी माँ तो अब नहीं है, लेकिन मेरा जीवन संकट से भरा हुआ है, परेशानियों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन मैं जब भी कोई समस्या से गिरता हूँ तुरंत गीता के पास जाता हूँ, और गीता माता मुझे उस संकट का समाधान सुझाती है। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आपको जब भी समस्या हो गीता में जाएं, गीता में आपके हर संकट का समाधान मौजूद होगा। तो ये गेयम गीता नाम सहस्त्रम। दूसरा, ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम, यानी अपने ध्येय में, हृदय में ईश्वर का रूप धारण कर लें। तो आप मंदिर ना भी जा पाएँ तो अपने अंदर के ईश्वर को, जिसको भी आप आराधना करते हैं उसको अंदर रख लें, उनकी आराधना करें, आपको वही फल मिलेगा जो मंदिर में जाने से मिलता था। तीसरा, नेयम सज्जन संगे चित्तम। जो स्वाध्याय की बात है वो कहते हैं कि आप अच्छे लोगों का साथ करिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, सत्संग करिए। तो
तो इससे आपको मदद मिलेगी। और जो चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, देयम दीन जनाय च वित्तम। तो ये हमारा संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो प्राप्त करने की, छीनने की संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति रही है देने की संस्कृति। तो हमें जो दीनहीन, इस समय जो कोरोना संकट के कारण जिनकी आजीविका छिन चुकी है, जिन पर मजदूरी नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं, हमें अपना धन जहाँ तक हो सके देयम दीन जनाय च वित्तम, अपना धन देकर उनकी मदद करना है। तो आप देखिए कि कई मदद के हाथ हमारे भारत में सामने आए हैं, और निश्चित रूप से भारतीय परंपरा ये रही है कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जगह जगह पर टीवी में भी आपने देखा कि मजदूरों के लिए सब कुछ उनकी सुविधाएं दी गई। इसके बाद तीसरा जो आता है आसन। आसन बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको निरंतर आसन की स्थिति में रहना है, क्योंकि बैठना उठना कैसा होना चाहिए ये हमारे जीवन पद्धति का अंग है। तो आप आसन में रहें और प्राणायाम पर विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्राणायाम, यानी कि श्वास की नियमित गति। और प्राणायाम को तो और इससे बढ़ के बताते हैं, प्राणायाम मात्र ये श्वास नहीं है, ये प्राणायाम हमारे प्राण हैं, इससे ही पूरा जग प्रकाशित है। और इससे जो कुछ चल रहा है इस जगत में, प्राण, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्राण की स्थूल अभिव्यक्तियों को बाह्य उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा भौतिक विज्ञान है, और प्राण की आंतरिक अभिव्यक्तियों को मानसिक उपायों द्वारा संयत करने की चेष्टा अध्यात्म है, दर्शन है। तो ये प्राण बड़ा महत्वपूर्ण है, और प्राण को आपको सही रखने के लिए आपको देखिए इसमें हमारे, अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे शरीर में एड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है और एक सुषुम्ना नाड़ी है। तो हम लोग, एक आम व्यक्ति एला नाड़ी और पिंगला नाड़ी का उपयोग करते हैं, इनसे श्वास लेते हैं छोड़ते हैं। लेकिन जब हम योग की स्थिति में जाते हैं, आसन की स्थिति में जाते हैं, प्राणायाम की स्थिति में जाते हैं, तो जो सुषुम्ना नाड़ी बीच की नाड़ी है उसको हम अनुलोम विलोम क्रिया द्वारा खोल सकते हैं। और जो हमारे 7 चक्र हैं उनको निरंतर खोलने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। जैसे आपका मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र के साथ कहा जाता है मंत्र ओम लम गम गणपते नमः। उसके थोड़ा ऊपर आप देखिए तो स्वादिष्टान चक्र है, और स्वादिष्टान चक्र के उसको खोलने के लिए जो मंत्र बताया गया है वो है ओम बम ओम नमो नारायणाय। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं तो मणिपुर चक्र, नाभि में जो रहता है, मणिपुर चक्र को खोलने के लिए जो मंत्र बताया जाता है वो बताया जाता है ओम रम नमो भगवते रुद्राय। उसके बाद ऊपर चलते तो अनाहत चक्र है हृदय में, और अनाहत चक्र में इसको ये लक्ष्मी का वास माना गया है। तो यानी आपके हृदय में लक्ष्मी का वास है, यानी कि आपको गलत ढंग से पैसा तो कभी कमाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हृदय, अगर आप गलत ढंग से पैसा कमाएंगे, लक्ष्मी को गलत ढंग से कमाएंगे तो आपके हृदय में समस्या हो सकती है, आपको हृदय की बीमारी हो सकती है। तो आपको धन सही तरीके से कमाना चाहिए, और इसलिए अनाहत चक्र, उसको खोलने का जो मंत्र है वो ओम श्री महालक्ष्माय नमः। उसके बाद गला, विशुद्धि चक्र, हम आपसे बात कर रहे हैं तो गले के द्वारा कर रहे हैं, हम वाणी के द्वारा, वाणी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और इसीलिए इस चक्र को खोलने के लिए ओम सरस्वती नमः का मंत्र बताया गया है, क्योंकि सरस्वती वाणी का प्रतीक है, और ओम सरस्वती नमः का मंत्र हमारी वाणी को विकारों से मुक्त करेगा। और कोरोना संकट के बारे में कहा जाता है इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट गले में ही है, तो गले में आपके ये कोरोना संकट ना रहे इसके लिए आप ओम सरस्वती नमः का जाप निरंतर उठते बैठते जागते करते रहिए। और हम तो वैसे भी सरस्वती के पुजारी हैं, हम शिक्षक हैं, तो सरस्वती की आराधना तो हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। उसके बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र आपका यहाँ पर है, और आज्ञा चक्र को खोलने का जो मंत्र बताया गया है वो कहा गया है ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय के साथ अगर आप जोड़ दें ओम नमः शिवाय कष्ट निवारण, तो और इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा चक्र जो है शरीर में हमारे सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र है, उसको जो खोलने का मंत्र है वो है ओम हीम श्रूम हो फट। और उसके साथ एक और मंत्र है वो महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है, ओम त्र्यंबकम यज्ञमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि मंदनात् मृत्युर्मूर्छित मामृतात्। और ये जो मंत्र है ये सहस्त्रार चक्र को खोलने के लिए ही नहीं, ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी को भी खोलने में सक्षम है। और इस मंत्र पर जो कई सेमिनार हुए हैं, कई इस पर रिसर्च हुई है, तो ये सामने आया है कि इस मंत्र का नियमित रूप से अगर आप जाप करते हैं तो आपका ये इच्छा पूर्ति मंत्र भी कहा जाता है, आपकी हर इच्छा पूरी होने लगती है, और स्वस्थ तो आपको रखने में ये सक्षम है ही। इसके बाद आता है आपका प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी आपके जो मन की बहिर्गति है, जो विषय वासनाओं की ओर जो मन निरंतर दौड़ रहा है, उस मन की बहिर्गति को आपको रोक के अंतर्मुखी करना है, अंदर की ओर लाना है। जिस प्रकार धनुष में प्रत्यंचा आप चढ़ाते हैं तो अपन इस तरह से खींचते हैं तीर को, इसलिए इसको प्रत्याहार कहा है कि आप अपनी इच्छाओं को, मन को खींच कर रखिए, बुद्धि के द्वारा इसको नियंत्रण में रखिए। तो प्रत्याहार अत्यंत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। उसके बाद आता है आपका धारणा।
अब धारणा, आप देखिए कि आपने मन को बाहर से अंदर की ओर खींच लिया, लेकिन मन एक ऐसी चीज़ है, ये जहाँ भी रहेगा संकट उत्पन्न करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। तो आपके अंदर भी रहेगा तो ये समस्या तो अंदर उत्पन्न करेगा। तो इसलिए धारणा कहा गया है कि इस मन को एक स्थान पर या तो कहीं बाहर एक जगह रख दो या फिर अंदर एक जगह रख दो, और इस मन को वहाँ से हिलने मत दो, क्योंकि आपके पास दो मन है। आप देखेंगे दो मन है, एक मन के द्वारा आप दूसरे, एक मन दृष्टा मन है और एक मन कर्ता मन है। तो दृष्टा मन के द्वारा निरंतर कर्ता मन को आपको कंट्रोल में रखना है, और अगर ये आपने रख लिया तो धारणा की स्थिति में आ जाएंगे, और धारणा की स्थिति में आपका मन एक जगह स्थित हो जाएगा। और आप देखिए, आपने देखा होगा संत महात्मा प्रवचन देते हैं और लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं, उनको सुनते रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि वो संत का वो धारणा की स्थिति तक पहुंच चुका है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा तक वो पहुंच चुका है। उसने मन को एक जगह रख दिया है, और उसके मन को, जो अनियंत्रित मन भीड़ में बैठे हुए हैं लाखों लोग, उनके अनियंत्रित मन को यह नियंत्रित मन अपने नियंत्रण में रखे हुए है। यही कारण है कि उसकी बात को गौर से आप सुन रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हमें सतत रूप से, निश्चित रूप से याद रखना है। इसके बाद आता है प्रत्याहार, धारणा के बाद आता है ध्यान। अब लोग कहते हैं ध्यान नहीं लग रहा, तो भाई जब धारणा की, आप क्या सीधा लेके आंख बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, तो ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात नहीं है कि आपको सिर दर्द कर रहा है, आपने तुरंत एनाल जैसे कोई खाई, डिस्प्रिन खाई, आपका सिर दर्द पानी में घोल के डिस्प्रिन पीने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ध्यान आपका एकदम लग जाएगा? आपको अष्टांग योग फॉलो करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, और तब आप धारणा तक पहुंचने के बाद ध्यान लगेगा, क्योंकि आपने धारणा में मन को एक जगह स्थिर कर दिया, और जो मन आपके ध्यान करने में खलनायक बना हुआ था, उस मन को ही आपने एक जगह रख दिया, तो अब आप ध्यान आपका स्वतः ही लगेगा। और जब ध्यान लग जाएगा उसके बाद आपकी समाधि की स्थिति आती है। तो समाधि वो एक सतत समाधि होगी, जो कि निरंतर आप ध्यान की अवस्था में रहेंगे। और समाधि में भी आपको एक चीज़ बता दूं, समाधि में भी सबसे महत्वपूर्ण समाधि है निर्भीत समाधि। समाधि दो होती हैं, एक सभीत समाधि और एक निर्भीत समाधि। तो हम लोग समाधि तक शायद पहुंच जाएं, और अगर पहुंच जाए तो सभीत समाधि यानी कि समस्याएं हमारे अंदर है। क्योंकि आपको अष्टांग योग के बारे में तो जानकारी मिली 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, लेकिन इसके पहले आपके अंदर कई गलत आदतें, कई गलत इच्छाएं अंदर आ चुकी हैं और आपके चित्त में विराजमान है, और ये इच्छाएं आपके चित्त में दबी कुचली पड़ी हुई हैं। और जिस दिन, जैसे रहता है बीज, कोई भी है, बीज को आप गाड़ दीजिए, और उसको जिस दिन पानी हवा मिलेगा उस दिन वो बीज अंकुरित हो जाएगा, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक बीज एक जगह गड़ा रहेगा। तो सभी समाधि में खतरा क्या है कि हमारे जो अंदर की इच्छाएं, उनको अनुकूल होने का जैसे हमें वातावरण मिलेगा हम भटक सकते हैं। जैसे आप देखिए बड़े बड़े संत आज जो जेल में हैं, वो संत जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो समाधि तक तो पहुंच गए, लोगों पर उन्होंने आकर्षण स्थापित कर लिया, लेकिन वो उनके अंदर जो, वो सभी समाधि तक थे, अंदर उनकी जो बीज पड़ा हुआ था वो बीज खत्म नहीं हुआ था। यही कारण था कि वो बीज ने अपना काम कर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हम देखते हैं, वो कहते हैं कि देखिए बुद्धिमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिमान गिद्ध जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर ऊंचाई के स्तर प्राप्त करता है, जैसे गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, लेकिन ऊंचा उड़ने के साथ साथ उसकी दृष्टि तो निम्न है ना, दृष्टि उसकी काय पर रहती है, उसकी दृष्टि रहती है सब पर, उसको खाने पर। तो आप समाधि तक पहुंचने के बाद भी अगर आपके अंदर काम वासना के बीज अगर विद्यमान है तो आप कभी भी गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आपको ये बहुत सतर्क रहना है यहाँ पर। इसलिए सभी समाधि की जगह निर्भीत समाधि की स्थिति में आना है। निर्भीत समाधि यानी कि जैसे आपने बीज गाड़े थे, उनको हवा पानी खाद मिली, वो अंकुरित हो गए। अब आप क्या करिए कि चने का बीज है, वो अंकुरित हो रहा है, तो आप अब क्या करिए, चने को जला दीजिए, भूंज दीजिए, और भूंजने के बाद उसको गाड़ दीजिए। अब आप कितना भी उस पर कोई भी डाल लें, आप खाद डाल लें, पानी डाल लें, वो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। तो हमें इस समाधि के साथ साथ निर्भीत समाधि के तहत अंदर जो बीज, हमारे जो इच्छाओं के अंकुर मौजूद है, गलत तरह की इच्छाओं के, उनको निरंतर दग्ध करना है, जलाना है। और वो बीज अगर जल गए तो फिर आपके आगे कोई भी आ जाए, आप उससे भटक नहीं सकते। क्योंकि आप ये यकीन मानिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हम जैसे जो शिक्षक हैं या जो ऊंचाई के स्तर पर पहुंचे हुए संत महात्मा हैं, ऐसे लोगों को प्रकृति उनका निरंतर इम्तिहान लेती रहती है। इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा गया है, कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठति तस्करा ज्ञानार्थे अपहारे तस्मात् जागृत जागृत। यानी कि हे ज्ञानियों, हे बुद्धिजीवियों, हे ऊपर उच्च आसन पर विराजमान संतों, आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर, हमारे अंदर काम, क्रोध और लोभ,
ये तस्कर के रूप में मौजूद हैं, स्मगलर के रूप में मौजूद हैं। और ये स्मगलर, ये तस्कर हरना क्या चाहते हैं? आपकी ज्ञान रूपी मणि, क्योंकि वे जानते हैं जब तक ज्ञान इसके पास है तब तक हम इस पर अटैक नहीं कर सकते। तो आपकी ज्ञान रूपी मणि को वो हरने के लिए, और निरंतर आप देखिए कि जो आप सोचिए कि मैं आज दिन भर सत्य बोलूँगा, तो उस दिन आपको झूठ बोलने के मौके ज़्यादा आएंगे। और जिस दिन आप सोचेंगे कि जैसे आप सोचिए कल हम सत्यनारायण की कथा करना है, तो आपको कल सत्यनारायण की कथा करने में तमाम अड़चने आएंगी। तो अच्छे काम में तमाम अड़चने इसलिए आती हैं कि प्रकृति भी इम्तिहान लेती है, वो ये देखती है कौन आदमी से इम्तिहान में पास हो सकता है। और यही कारण है कि काम, क्रोध, लोभ ये आपके आगे आएंगे, लेकिन इन पर आपको विजय प्राप्त करके रखना है। तो ये आपकी ज्ञान रूपी मणि को हरने के लिए बैठे हैं। तो तस्मात जागृत जागृत, इसलिए हमें हमेशा सदैव जागृत रहना है। तो ये कोरोना संकट काल में हमें सदैव जागृत रहना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, भीड़ भरे स्थिति में नहीं जाना है, कोई बड़े फंक्शन में नहीं जाना, जाना है किसी रूप में अपराध है तो मास्क बांध के जाना है और सैनिटाइजर को रख के लेके जाना है, और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जितना हो सके उतना पालन करना है। इसलिए शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा है राजयोग को लेकर, प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम, प्राणायाम प्रत्याहारम नित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्व विधानम मेधा विधानम। यानी आप प्राणायाम प्रत्याहार को ये अपने जीवन का अंग बना लीजिए, नित्य इस पर विचार कीजिए, नित्य आप प्राणायाम और प्रत्याहार पर काम करते रहिए। जब भी आपका मन बाहर की तरफ जाए आप तुरंत प्राणायाम शुरू करें और प्रत्याहार के द्वारा उसको अंदर लाएं, फिर धारणा की स्थिति तक पहुँचें। यह आपको सतत रूप से करना है। जाप समेत समाधि विधानम, यानी आप सतत रूप से करते रहेंगे तो आप समाधि की स्थिति में रहेंगे। और कुर्व विधानम मेधा विधानम, यानी इसको करें और अवश्य करें, क्योंकि वो यह भी कहते हैं, ये आप गौर से सुनिए, जो जिनका जीभ पर नियंत्रण नहीं है, कोरोना काल में जो जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाए और जो संकट में हुए, और अगर हमें बचना है तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए आप। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा सूत्र है, सुखते क्रियते रामा भोगे पश्चादंत शरीरे रोगे, यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। यानी कि सुखते क्रियते रामा भोगम, आपने जीव के सुख के लिए, जीव के स्वाद के लिए आपने उल्टा सीधा चीज़ें खा ली, पश्चादंत शरीर हो गए। नतीजा क्या निकला कि आपका गला खराब हो गया, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो गई। और यद्यपि लोके मरणम शरणम, आप देख रहे हैं कि कोरोना संकट में कितने लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, तदपि न पुंचति पापाचरणम, फिर भी आप अपने इन आचरणों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब तो सुधर जाओ, अब तो सुखते क्रियते रामा भोगम, यानी जीव को कंट्रोल में रखिए, ब्रह्मचर्य की अवस्था में लाइए और जीव को नियंत्रण में रखने का हर संभव आप प्रयास कीजिए। आपको बताएं कि अब यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मन पर नियंत्रण रखना, प्रत्याहार की स्थिति में पहुँचना, धारणा पर आना, ध्यान में आना, समाधि में आना, निर्वित समाधि में आना है। आपके मन में ये जिज्ञासा आ सकती है कि मन को नियंत्रण में रखने का मार्ग क्या है, मन पर नियंत्रण रखना इतना आसान नहीं है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार ये जिज्ञासा आपके मन में आ रही है, यही जिज्ञासा जब श्री कृष्ण अर्जुन से मन को नियंत्रण में रखने की बात करते हैं तो अर्जुन के अंदर आई। वो अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रति प्रश्न किया। वो कहता है, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम है तस्याम निग्रह मन्ने वायो विच दुष्करम। वो कहते हैं कि प्रभु आप मन को नियंत्रण में रखने की बात कर रहे हैं, और मन को जब विषय मिल जाए, जब उसको विषय वासना मिल जाती है तो मन इतना शक्तिशाली हो जाता है जिस प्रकार आंधी का वेग होता है। तो जिस प्रकार आंधी के वेग को हम नहीं रोक सकते, उस प्रकार इस मन को विषय के साथ जुड़े हुए मन को हम रोकना असंभव है। ये उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार की वायु की तीव्र गति को रोकना है। तो कृष्ण उसका जवाब जो देते हैं वो जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कृष्ण समझाते हैं, बड़े प्रेम से समझाते हैं, असंशय महाभव मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। वो कहते हैं कि बिल्कुल महाबली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मन को नियंत्रण में रखना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हे कौन्ते, अगर आप वैराग्य धारण करोगे और अभ्यास करोगे तो वैराग्य और अभ्यास से ये मन नियंत्रण में आ सकता है। तो आप देखिए कि ये कोरोना काल में वैराग्य तो वैसे ही हो गया, हमसे ना कोई मिला ना हम कहीं गए, तो बस हमें अभ्यास और करना था। तो आप अभ्यास वैराग्य के लिए ये जो कोरोना काल है, इसमें हम अभ्यास वैराग्य की स्थिति में अगर पहुंच गए, और मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस पर काम किया, बहुत से लोग भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर कर मन को नियंत्रण में रखने की, योग करने की, मेडिटेशन करने की कला में पारंगत हुए हैं। और जो शरीर है, देखिए ये बात स्पष्ट मानिए कि हमारा शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये शरीर के द्वारा ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो शरीर अगर हमारा महत्वपूर्ण है तो शरीर की रक्षा करना भी हमारा परम दायित्व है। और शरीर की रक्षा करना जो हमारा परम दायित्व है, इसकी बात कठोपनिषद में बड़े बेहतर ढंग से बताई गई है कि कैसे आप इसको गौर से सुने। और ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो हम आपको बेहतर ढंग से जानना चाहिए। ये है कठोपनिषद कहता है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरे रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विद्धि मने प्रमेविक इंद्रियाणि हयाना हुर्विष्यान स्तेचु गोचरान आत्मेन्द्रियो मनोयुक्तम भुक्तिर्त्याहु मनीषणी। यानी कि वो कहता है कठोपनिषद, ये असल में यम का और नचिकेता का संवाद है। यम नचिकेता का संवाद है जिसमें नचिकेता यम से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े बेहतर ढंग से शरीर के बारे में बताया गया है। इसका हमें सबको खुद ध्यान रखना है और लोगों को इसके ध्यान के लिए प्रेरित करना है। वो कहते हैं आत्मा नाम रथिन, यानी आपके अंदर की आत्मा है वो रथी है जो कि रथ में सवार है। विद्धि शरीर रथ में तू, और आपका जो शरीर है वो रथ है, आपका शरीर रथ है। बुद्धि तू सारथी, और जो सारथी है वो सारथी आपकी बुद्धि है, सारथी आपकी बुद्धि है। और विद्धि मन है प्रगमेव, और जो मन है वो लगाम है, यानी बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। इंद्रियाणी है न उर्वश्यान स्तेजु गोचरान, और जो इंद्रियां हैं वे 5 घोड़े हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं वो रथ में जुटे 5 घोड़े हैं। और हयाना उर्वश्यान, और ये जो सड़क है जिस मार्ग पर हमारा रथ चल रहा है वो सड़क विषय वासना रूपी सड़क है। तो हमें अपनी बुद्धि के द्वारा मन रूपी लगाम को कस के पकड़ना है ताकि हमारे इंद्रिया रूपी घोड़े विषय वासनाओं की ओर ना भागें, वो एक सही दिशा में चलें जिससे कि हमारी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सके। इसमें अंत में कहते हैं आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तिर्त्याहु मनीषणी। इसमें जो व्यक्ति जिसकी आत्मा को उसने इंद्रियों मन के बस में, अगर जिस व्यक्ति की इंद्रियों मन के बस में आत्मा आ गई है वो व्यक्ति भोक्ता कहलाता है, और वो व्यक्ति निश्चित रूप से संकट में फंसना उसको सुनिश्चित है। तो जिसके मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कोरोना संकट से उसके संक्रमित होने के खतरे एक उस व्यक्ति के अपेक्षा अधिक हैं जो मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखे हुए है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे हुए है। तो ये कठोपनिषद का सूत्र बड़ा ध्यान रखने वाला सूत्र है और हमें इसको ध्यान रखना है। और आप देखिए कि आज बुजुर्ग लोग भी इस कोरोना संकट में परेशान हैं और वो इससे बच नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ परंपरा रही है, बुजुर्गों को तो कहा भी गया है कि वो आपके संन्यास वानप्रस्थ आश्रम की उम्र है। और इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है बाल स्तवा कीड़ा सकते, इस तरुण स्तवा तरुणी सकते, वृद्ध स्तवा चिंता सकते, परम ब्रह्माणी को आ नहीं सकते। यानी कि बाल स्तवा कीड़ा सकते, जब हम बच्चे थे तो खेल कूद में व्यस्त थे, खेल कूद के प्रति हमारा आकर्षण था। और उसके बाद जब तरुण हुए, इस तरुण स्तवा तरुणी सकते, यानी हम तरुणियों के चक्कर में पड़ गए। जब तरुण हुए तो स्त्री जाति के फेर में उलझ गए, और वृद्ध हुए तब चिंता सकते। और इसका कारण यह हुआ कि वृद्ध होने पर हमें चिंताओं ने घेर लिया है, बीमारियों ने घेर लिया है। और इसीलिए कहा गया है कि परम ब्रह्माणी को अपी न सकते। अगर परम ब्रह्म को, आत्मा को, और ये शरीर रथ है इसको हम जान जाते और बचपन से ही अगर अपने आप को सुधारते तो निश्चित रूप से आज इस समस्या में, इस संकट में हम नहीं फंसते। तो ये हमें बचपन से ही बच्चों को संस्कृति की, सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा देना इसीलिए आवश्यक है कि हमारा बचपन, जवानी और बुढ़ापा मधुर रूप से गुजरे। कोरोना संकट का जो महत्वपूर्ण सबक है, आप देखिए एक और हमारी संस्कृति में कहा गया है माकुर धन धन यौवन गर्वे हरत निमेषात काले सर्वे माया मयमिद मखिलम बुद्धवा ब्रह्म पदम तम प्रविश विदित्वा। यानी उसमें कहा गया है कि माकुर धनजन यौवन गर्वे, आप बहुत बड़े धनी हो गए, आपके पास बहुत धन है, उस पर गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं, आप युवा हैं, यौवन है, और यौवन पे अब आप गर्व कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद जन, यानी आपके आगे पीछे हजारों लोग घूमते हैं, आप बड़े ऐसे कोई ओहदे पर हैं कि आपके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, ये भी इस पर गर्व करना ठीक नहीं है। हरस निमेषात काले सर्वे, क्योंकि ये समय के साथ सब चीज़ खत्म होने वाली है। आपका जो धन है वो भी आपके पास स्थायी नहीं है, कभी भी वो खत्म हो सकता है। यौवन तो निश्चित रूप से स्थायी नहीं है। आप देखिए जो युवा थे आज वृद्ध हैं, जो युवा थे उनको हम उस समय देखने के लिए दौड़ते थे, आज वो वृद्ध हैं। तो और तीसरी चीज़ धन, आप देखिए कि लोगों के साथ
आपने देखा होगा लोग घूमने जाते थे, उनके साथ 50-50, 60-60 लोग साथ में भीड़ रहती थी। तो ये कोरोना संकट ने बता दिया कि आज वो व्यक्ति अकेला घूम रहा है, उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं खड़ा, क्योंकि कोरोना संकट ने ये बता दिया। इसलिए कहा गया माकुर धंजन यौवन गर्भे हरित निवेशात काले सर्वे माया मय विद मखलम बुद्धवा ब्रह्म पदम तुम प्रवेश, यानी हे इंसान तू इस माया के फिर से माया से दूर हो, और ये माया जो धन जन और यौवन है ये माया है, इस माया को छोड़कर तू ब्रह्म की अवधारणा पर विश्वास कर, ब्रह्म की ओर तू बढ़, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए सार्थक होगा और इस समाधान में, कोरोना संकट के समाधान में आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अब आपको एक बात बता दें, जैन धर्म की बात करें, मैंने सनातन धर्म की बात की, हिंदू धर्म की बात की, और जो जैन बंधु हैं उनको आप बताएं जैन धर्म तो कोरोना संकट के समाधान के कई सूत्र जैन धर्म में आपको दर्शन में मिल सकते हैं। आप देखिए कि अभी आयुष मंत्रालय के डॉक्टर दिनेश उपाध्याय ने 5 जुलाई 2020 को श्री डॉक्टर अनीस जैन को एक पत्र लिखा है, वो पत्र की कॉपी हमारे पास है। उस पत्र, ये डॉक्टर अनीस जैन प्राकृतिक चिकित्सक हैं और प्रकृति द्वारा धर्म दर्शन द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो उस पत्र में स्पष्ट उन्होंने स्वीकार किया है आयुष मंत्रालय ने कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ जैन धर्म ग्रंथ जो है श्री भक्तामर श्लोक, ये 48 श्लोक हैं और इन श्लोकों को पढ़ने से जटिल से जटिल परेशानियों को और बीमारियों को दूर करने में यह श्लोक सहायक हैं। और इसके अलावा जो इन श्लोकों को पढ़ने से ध्वनि की तरंगें मिलती हैं वो हर प्रकार के वायरस को, जीवाणु को मारने में सहयोगी है। इसके बाद प्राकृत भाषा में जैन धर्म का एक मंत्र है रणमोकार मंत्र, यह जैन धर्म का महामंत्र कहा जाता है और इस मंत्र के पढ़ने से भी हम इस बीमारी से, समस्या से मुक्त रह सकते हैं। आप देखिए जैन धर्म में जैन आचार्यों को आपने देखा होगा, हम तो मास्क अब बांध रहे हैं, हमारे जैन संत मास्क काफ़ी प्राचीन काल से बांधते आ रहे हैं। वे लोग सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा, इससे इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है। लेट नाइट भोजन नहीं करने से आधी से ज़्यादा बीमारियां दूर होती हैं। गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो वैसे ही अगर आप 6 बजे भोजन कर लेंगे तो ये कहीं न कहीं से कहीं तक ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं। ये प्रॉब्लम हमारी सेल्फ मेड प्रॉब्लम है, लेट नाइट डिनर की आदत है, यही कारण है कि गैस एसिडिटी जैसी समस्या हमारे लिए आ रही है। इसके बाद बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने कहे थे। पहला है दुख है, तो देखिए कोरोना एक संकट है, ये नो डाउट है। दूसरा दुख का कारण है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दुख बिना कारण के नहीं आता। ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव जो है, आप ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि कोरोना एक मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते थे कोरोना बड़ा स्वाभिमानी वायरस है, ये जब तक आपके घर नहीं आता जब तक कि आप इसको खुद नहीं बुलाते। तो कोरोना से जो पॉजिटिव होता है तो वो उसके पीछे कोई कारण है, ऐसा नहीं है पॉजिटिव हो सोते सोते में पॉजिटिव होगा, घर बैठे पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई उसके पीछे कारण है। फिर दुख है, दुख का कारण है, और दुख का निवारण, तो भाई दुख का निवारण भी है। ऐसे कोरोना संकट अगर हो गया पॉजिटिव तो आप देखिए, हम कई लोगों को हमने देखा, उनसे जब बात की तो पता चला कि वो घर पर रहकर मात्र जो आयुष मंत्रालय ने काढ़ा बताया या गर्म पानी पीकर और प्राणायाम कर कर और वो स्वस्थ हो रहे हैं। मात्र एक पैरासीटामॉल सुबह सुबह शाम खाकर उनको आराम मिल रहा है। इसके बाद आपका आता है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम दुखों से हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। तो वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग में जो उन्होंने बताया है आप सब परिचित हैं। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है। यहाँ पर सम्यक व्यायाम पे आपको बात करना चाहूँगा कि सम्यक व्यायाम का मतलब ये व्यायाम नहीं है जो योग में हम व्यायाम करते हैं, वो सम्यक व्यायाम नहीं है। सम्यक व्यायाम का मतलब है कि ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को हमारे शरीर में अंदर आने से रोकना जो चित्त प्रवृत्तियाँ हमें अष्टांगिक मार्ग में चलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो पहला चीज़ है व्यायाम में ऐसा व्यायाम कि हमें ऐसी चित्त प्रवृत्ति को निरंतर रोकना है। दूसरी चीज़, दूसरा व्यायाम, दूसरी कड़ी इस व्यायाम की है कि जो चित्त प्रवृत्तियाँ अभी तक हमारे अंदर आ चुकी हैं उनको निरंतर खत्म करना है, समाप्त करना है। तीसरा इसमें व्यायाम है कि ऐसी चित्त प्रवृत्ति, पहला तो आपने चित्त प्रवृत्तियों को, गलत चित्त प्रवृत्तियों को अंदर आने से रोक दिया। दूसरा जो अंदर पहले से मौजूद थी यानी निर्विष समाधि पे आने के लिए उनको आपने नष्ट कर दिया, दग्ध कर दिया। तीसरा जो व्यायाम का क्रम है उसमें बताते हैं कि ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो हमारे अष्टांगिक मार्ग पर चलने में सहायक हो।
और चौथा व्यायाम है कि ये सतत व्यायाम हमारा चलता रहे। तो सम्यक व्यायाम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी कि आप ये मान के चलिए जिस प्रकार आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस रहता है, और एंटीवायरस जैसे ही आप कोई पेन ड्राइव किसी की डालते हैं, एंटीवायरस उसको स्कैन करता है, वो देखता है कि ये वायरस घातक तो नहीं है। अगर घातक है तो वो कहता है नहीं, ये इसमें नहीं। तो उसी प्रकार हमें एक चौकीदार, एंटीवायरस के रूप में एक चौकीदार हमारे मस्तिष्क में नियुक्त करना होगा, जो हमें बताए कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, किससे मिलें किससे ना मिलें, मास्क बिना लगाए तो हम नहीं जा रहे। तो ये सम्यक स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर एक एंटीवायरस जैसे एक चौकीदार रहना चाहिए जो हमें पहले से ही सचेत कर दे। इसलिए आप देखिए गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया है, और उसने कहा कि ये जो ऐप है ये आपको हम में से हर व्यक्ति को इस ऐप को अपने मोबाइल में रखना है, क्योंकि ये ऐप बड़ा मददगार है, ये हमारी हर सूचना हमें दे देता है। तो ये सम्यक स्मृति यानी ये ऐप हमारे लिए सम्यक स्मृति का काम करता है। तो सम्यक स्मृति आरोग्य सेतु ऐप आपका सम्यक स्मृति के रूप में काम करता है, और आपको आरोग्य सेतु ऐप तो रखना ही है, साथ में मस्तिष्क में भी एक एंटीवायरस एक सा रखना जो आपको हमेशा सतत बताए कि आपको क्या करना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उसके बाद आपका है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि जैसा कि समाधि के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास कई चीज़ें हैं, हमारे कई ऐसे चीज़ें जो कि जैसे गीत है, बड़े गीत महत्वपूर्ण हैं, जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन, ये बड़ा महत्वपूर्ण गीत है। ये गुनगुनाते रहें तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर एक गीत हम सुनते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। यानी कि आपका ईश्वर आपसे बड़ा है। तो संकट आया है तो उतना बड़ा नहीं है, आप उस संकट से परेशान नहीं होइए, संकट से कह दीजिए कि मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर उस संकट से बड़ा है। अब आपको बता दें एक चीज़, जो तनाव की परिभाषा आप सब याद कर लें कि तनाव की परिभाषा है रिपीटिशन ऑफ सेम आइडिया इज टेंशन। एक विचार का बार बार आना तनाव है। तो आपको ये कोरोना ना हो जाए, या आप कहीं गलती से चले गए, बाई चांस आपको कुछ पता चले, तो आप इस तनाव में ना रहें, इस विचार को बार बार ना लाएं कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। भाई सिंपल बुखार भी है, सिंपल जुकाम खांसी भी है, पहले भी होते रहे, अब हो गए, ठीक हो जाएंगे। तो आप कभी डाउट ना करें और तनाव में ना आए कि कोरोना। अगर ऐसा कोई डाउट आपके अंदर आ गया, तनाव अगर बन रहा है, तो आप विचारों की श्रृंखला को ब्रेक कर दें। आप कोई अच्छा विचार, कोई अतीत की अच्छी मधुर स्मृति को अपने अंदर लाएं, या कोई भविष्य की आशा अच्छी सोचें, उससे आप इससे दूर हो जाएंगे। फिर है आपका बताएं कि मन बुद्धि, ये पूरा का पूरा हमारा जो दर्शन है, हमारी संस्कृति है, वो मन और बुद्धि को एक करने की संस्कृति है। यानी हमारा मन वही करे जो हमारी बुद्धि चाहती है, और बुद्धि को हम स्वाध्याय सत्संग के द्वारा सशक्त बनाकर रखें। तो मन और बुद्धि का अगर एक रूपता, ये दोनों योग हैं, तो इन दोनों का योग ही वास्तविक योग है। तो इनके बीच में जो दूरी है, मनोबुद्धि को दूर क्या कर रहा है, आपका अहंकार, अहम। अब अहंकार की परिभाषा आपको बता दें, अहंकार की परिभाषा है अतीत की स्मृतियां और भविष्य की आशाओं की गुत्थी अहंकार है। यानी कि अतीत की कोई स्मृतियां, आपको अतीत का स्मृति याद है कि यार बहुत दिन हो गए, मज़ा नहीं आ रहा, बहुत दिन से हमने समोसा नहीं खाया, कचौड़ी नहीं खाई, पिज्ज़ा नहीं खाया, डोसा नहीं खाया, तो ये अतीत की स्मृति आपको लगेगा कि इसको खाने से मज़ा आ जाएगा। तो ऐसी स्मृतियाँ जो आपके लिए घातक हैं, तो ये आपके मन बुद्धि के बीच में दूरी बढ़ाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि अतीत की स्मृतियाँ ठीक नहीं हैं। अगर स्मृति रखना है तो पॉजिटिव स्मृति को रखिए। और भविष्य की आशाएं, अब आप इस चिंता में कहीं कोरोना ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ऐसी आशाओं को आप दूर रखिए। आप सिर्फ वर्तमान में रखिए, और वर्तमान में आप रहेंगे तो आप वर्तमान में रहने का मतलब है आप मन और बुद्धि की एक रूपता। क्योंकि मन और बुद्धि, आपका मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में जाता है। तो मन को नियंत्रण में रखना है। तो मन के बारे में कहा भी है, स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा है, हमारे गीता में कहा गया है, दर्शन में कहा गया है कि आपका सबसे बड़ा मित्र आपका मन है। अगर वो मन आपका नियंत्रित मन है तो निश्चित रूप से आपका वो सबसे बड़ा मित्र है, और अनियंत्रित मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप यकीन मानिए कि यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और यही कारण मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपका मन अगर स्वस्थ है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो मन स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो आयुर्वेद की हमने बात की, आयुर्वेद में आपको बता दें कि आयुर्वेद की परंपरा हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है।
ये कहा जाता है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान प्रजापति को दिया था, प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमार से यह ज्ञान इंद्र को मिला। और हमारे शास्त्रों में इंद्र को, वरुण को, अश्विनी कुमारों को देवताओं का वैद्य कहा गया है। ऋग्वेद में भिषक शब्द मिलता है, अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी कई सूचनाएं हमें मिलती हैं। और इसके बाद चरक संहिता अस्तित्व में आई, और चरक संहिता इंद्र से जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो भारद्वाज ऋषि को मिला, भारद्वाज ऋषि से यह आयुर्वेद का ज्ञान अत्रेय और पुनर्वसु को मिला, और अत्रेय पुनर्वसु से उनके 6 शिष्यों को, अग्निमेष को, भेल को, जत्युकर्ण को, पाराशर को, हरित को और क्षारपाणी को मिला। और इन्होंने जो अपने अपने तंत्र लिखे, उन तंत्रों का संकलन करके चरक ने चरक संहिता का निर्माण कराया। और इसी पैरेलल आपका सुश्रुत संहिता, ये इंद्र से सुश्रुत संहिता का ज्ञान धन्वंतरी को मिला। धन्वंतरी व्याख्याता थे और सुश्रुत श्रोता थे। तो धन्वंतरी ने मौखिक परंपरा, वाचिक परंपरा द्वारा यह ज्ञान सुश्रुत को दिया, और सुश्रुत के ज्ञान को नागार्जुन ने संकलित किया। तो इस प्रकार चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन दोनों को मिलाकर एक नवनीतकम ग्रंथ मिला। और नवनीतकम जो ग्रंथ है, इसमें आपका मंत्र के बारे में, चूर्ण के बारे में, दवा के बारे में कई जानकारियाँ दी गई हैं। उसके बाद बाघभट्ट ने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता को एक रूप करके उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को मिला के अष्टांग हृदय लिखा, और उनके अष्टांग हृदय में हर बीमारी का उपचार आपको दिखाई दे सकता है। इसके बाद आपको बता दें जो वैद्य की परंपरा है, जीवक एक वैद्य था, जो इतिहास के शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, लोग हैं, वे भली भांति जानते हैं कि महाजनपद काल था, और महाजनपद काल में आपका जो मगध जनपद था उसका शासक बिंबिसार था, और बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। और जो जीवक था, जीवक को एक बार उज्जैनी के शासक चंद्र प्रद्योत का तबीयत खराब हुई, और चंद्र प्रद्योत ने बिंबिसार से अपने जीवक वैद्य को भेजने का कहा। और जीवक वैद्य आपका पाटलिपुत्र यानी पटना से चला, और बनारस और आपका हिरण सागर उज्जैन से होता हुआ उज्जैनी पहुंचा। तो ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट पर सर्वाधिक वैद्य हैं, और वो जहाँ जहाँ रुका उसने बाकी जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को बताया, आदिवासियों को, जनजातियों को। और आप देखिए कि आज दादी नानी के नुस्खे हैं, वो निश्चित रूप से उस परंपरा को हमारे सामने ला रहे हैं, क्योंकि जो जीवक के द्वारा हमारे लोगों ने सुना था वो मौखिक परंपरा में विद्यमान रहा। हमारी नानी दादी ने अपनी नानी दादी से ये नुस्खे सीखे थे, और उनसे हमने सीखे हैं। और यही कारण है कि हम हमारे रसोई में जो मसाले हैं, वो मसाले अपने आप में कोरोना संकट से लड़ने में मददगार हैं, सहायक हैं। और इसके बाद एक अंत में आपको एक मंत्र जो श्री भंवरलाल शास्त्री ने कहा है, उसके साथ मैं कहना चाहूँगा अंत में, ओम सर्वेश्वर जगदीश्वर सर्वशक्तिमान प्रणो नमो नमः, विश्वव्यापी कोरोना महामारी ते अस्मान सर्वान रक्षेत, सहैव विश्वव्यापिनी कोरोना महामारी अनुपदमेव अपाकुर्यात्। यानी कि हे सर्वेश्वर जगदीश्वर सर्वशक्तिमान, तू हमारी ये जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी से रक्षा कर, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये विश्वव्यापी कोरोना महामारी निरंतर धीरे धीरे खत्म होती जाए, और इसके खात्मे के लिए आप प्रयास करें, इसका हम आपसे कामना करते हैं। तो आप देखिए कि यह मंत्र बड़ा मददगार है, और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोरोना महामारी, आज ही पेपर में मैं पढ़ रहा था कि जैसे ही ये बढ़ेगी वैसे ही अब धीरे धीरे इसके संक्रमण और इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे धार्मिक लौकिक ग्रंथों में योग, आयुर्वेद, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं में, हमारे आचार में, हमारी जीवन पद्धति में कोरोना जैसी महामारी का सामना करने का, उससे उबरने का और उससे सुरक्षित रहने का सूत्र भरे पड़े हुए हैं। यही कारण है कि आज विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी के, इस संकट के समाधान में पूरी तरह से ज़्यादा प्रखर ढंग से सामने आया है। और भारतीय संस्कृति के जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, हमारी जो नई शिक्षा नीति है, वो भी इसी पर केंद्रित रहेगी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये मूल्य जगत जान पाएगा। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के श्रीमुख से सुनकर जो भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लोहा विश्व ने माना था, आज स्वामी विवेकानंद के ग्रंथ गीता, कर्मयोग, राजयोग, इन सबको आयुर्वेद, योग का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। तो निश्चित रूप से इस आपकी जो संगोष्ठी है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण संगोष्ठी है, और इस संगोष्ठी के माध्यम से निश्चित रूप से लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। इसमें आगे चिंतन होगा, आने वाले विद्वान भी आपको बताएंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो दर्शन है,
हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो इस संकट के समाधान में हर तरह से मददगार हैं, सहायक हैं। और बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आपने मुझे धैर्य से सुना, इसके लिए आपका हार्दिक साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो विचार दिया, इस विषम परिस्थिति में हमारे आपके विचारों से हमारे सुधीजनों को निश्चित ही लाभ मिला होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सारा संसार कोरोना जैसी महामारी के संकट से गुजर रहा है, और इस समस्या के समाधान में निसंदेह आपकी अभिव्यक्ति, आपकी भूमिका और आपके विचार, आपकी अभिव्यंजना उपयोगी सिद्ध होगी। आपके द्वारा दिया गया विचार वर्तमान समय, संदर्भ एवं परिस्थितियों में भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत की सार्थकता को अक्षुण्ण बनाए रखेगी। सर, आपने जो विभिन्न धर्मों एवं पुस्तकों में जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद एवं ब्राह्मण ग्रंथों का समन्वय किया है, वो निसंदेह अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। बहुत बहुत श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं अब